बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जेहलम के जलसा में क्या नई बात की है। यू टर्न तो उन्होंने लिया है, वो तो आपके इल्म में होगा। कोई नई बात की है उन्होंने। लोग पूछते हैं कि जनाब 2010 से वो एक ही तकरीर है जो बार बार कर रहे हैं, इनका खिताब सुने बगैर हम बता सकते हैं कि इन्होंने आज क्या खिताब किया होगा। बस सिर्फ लहजे का फ़र्क होता है, बाकी चीज़ें वही होती हैं, बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। तो उन्होंने कुछ नई बात अगर की है तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, बात करते हैं उस पर भी कि नई बात क्या है। और फिर सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब ने एक खत जो लिखा गया था इमरान खान की तरफ से, जनाब जो सफ़ीर ने, अमरीकी सफ़ीर ने जो साजिश का भांडा फोड़ा था वो आप देख ले, उस पर क्या करना है। इस तरह के इमरान ज़ाहिर है वो भी पीटीआई के ही हैं, तो उन्होंने जो लिख के दिया इमरान खान ने वही जवाब वापस भेज दिया उन्हें। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बड़ी साजिश हुई है। वो डोनाल्ड लू का जो बयान है पूरी समरी साथ है, मैंने देख लिया है। ये साजिश या तहकीकात होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी जो ये खत जो ऑब्जर्वेशन दी है खत के जरिए और इमरान खान को वापस भेजा, उन्होंने ये भी उसको कहा कि ये मैं खत जो है ये मैं वज़ीर आज़म को भी लिख रहा हूँ, भेज रहा हूँ, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेज रहा हूँ। अब जो सदर मुमलकत वज़ीर आज़म को तहकीकात के लिए लिख रहे हैं या खत भेज रहे हैं या चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेज रहे हैं, उसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है उसे सदारती हुक्म के तौर पर लेगी? इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात जो है वो हम करेंगे कि पिछले वीलाग में आखिर पे मैंने ये कहा था कि वो जो स्पीकर पंजाब असम्बली और कायम मकाम गवर्नर की तरफ से जो इनकार किया गया, समरी भेजी गई थी कि एडवोकेट जनरल पंजाब को उनके ओहदा से हटा दिया जाए, तो इस हवाले से वजारत कानून, वफाकी वजारत कानून में कुछ इस तरह का जायज़ा लिया जा रहा है कि इस इनकार की बुनियाद पर वहाँ से एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए। और पिछली समरी जो मुस्तरद हुई है सदर की तरफ से और जिसकी बुनियाद पे गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को उनके ओहदे से हटाया गया, उसी की बुनियाद पे, उसी सदर के इक़दाम की बुनियाद पे ये एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दें कि स्पीकर दस्तयाब नहीं है तो एक नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया जाए। तो मैंने कहा कि ये अगर जायज़ा लिया जा रहा है, ये एकदम इमेच्योर है। तो मुझे वहाँ से एक फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जनाब आप इमेच्योर कैसे कह सकते हैं इसको? तो ये मैंने कहा यार ये मेरे ख्याल में तो बहुत अक्ल वाला मामला नहीं होगा कि जब लिखा ही नहीं खत स्पीकर ने कि जनाब मैं दस्तयाब नहीं हूँ या मैं बतौर गवर्नर काम नहीं करना चाहता, तो फिर आपको क्या ज़रूरत है ऐसा काम करने की कि बाद में फड्डा बढ़ जाए उस पर कि जनाब सदर के पास तो ऐसी समरी गई ही नहीं थी, वहाँ तो सिर्फ गवर्नर को हटाने की समरी थी, तो नुमाइंदा मुकर्रर करने का कैबिनेट के पास इख्तियार कहाँ से आ गया? इस पर मेरी थोड़ी बहुत उनके साथ जो है वो बात हुई है। तो वो कहते हैं हाँ यार खत तो नहीं आया, तो लेकिन कुछ ना कुछ तो फिर करना ही है ना। अगर ये नहीं चलने देते, अगर हम नोटिफिकेशन कर देते हैं तो फिर जाएँ अदालत में ले जाएँ, ये ले जाएँ, अगर हम नोटिफिकेशन कर देते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो नोटिफिकेशन वगैरह जारी शायद होने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं। लेकिन वो सहारे धमकी शमकी देनी होती है, डराना शराना तो होता है ना कि डरावा शराबा दे के रखो, ये कर देंगे, कर देंगे, वो कर देंगे। ज़ाहिर है वो वफाक में उनकी हुकूमत है, वफाकी इंतज़ामिया उनके मतहत है, पंजाब भी उनके मतहत है। अगर वो कोई इलीगल नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं तो फिर अदालत के पास ही जाना पड़ेगा, अदालत का ही सहारा लेना पड़ेगा। और फिर वो जो आर्टिकल 6 वाली बात हो रही है कि सदर और दीगर के खिलाफ वजारत कानून को कहा गया है कि आप देखें कि सबवर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस हवाले से आर्टिकल 6 को कैसे मुतहर्रिक करना। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सदर के खिलाफ शायद नहीं हो सकती, ये तो किसी के खिलाफ भी नहीं हो सकती कि अगर वो बतौर सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर जो भी एक्ट करता है उस वो करीब कानून की गिरफ्त में नहीं आता। लेकिन फिर भी बहुत सारी रास्ते ऐसे हैं जिनके तहत कार्रवाई हो सकती है। अब मसलन कि लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस जवाद हसन ने डिक्लेयर किया कि सदर और गवर्नर दोनों जो हैं वो आइन के आर्टिकल 5 की वायलेशन कर रहे हैं।
इसका मतलब यह है कि वो ना आइन को मान रहे हैं, ना कानून को मान रहे हैं, और ना ही उनकी हुब्बुल वतनी के हवाले से या पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी जो है उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं। वो पैराग्राफ नंबर पता नहीं 9 या 10 था, उसको इंट्रा कोर्ट अपील में जो गए हैं पीटीआई के अरकान सफ्तान खान वगैरह, तो वो उन्होंने वो मुअत्तल कर दी ऑब्जर्वेशन। अब उस पर फुल बेंच, लार्जर बेंच वो बन गया 5 रुकनी, और वो 5 रुकनी बेंच जो है वो 12 मई को उस केस की समाप्त कर रहा है, इंट्रा कोर्ट अपील की दोबारा। अगर ये ज़ाहिर है जो हमजा शहबाज उसमें फ्रीक हैं और हमजा शहबाज इस वक्त वज़ीर आला भी हैं, अगर वो अदालत में ये नुक्ता उठाते हैं कि जनाब जो आपने हुक्म इम्तनाई जारी किया था इब्तदाई, कि जनाब उनकी जो ऑब्जर्वेशन है मुअत्तल की हुई है जो, वो बहाल करते हैं आप, और फिर उस ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पे, या फिर ऐसा होता है कि ये जो इंट्रा कोर्ट अपील है वो ऑब्जर्वेशन को डिलीट किए बगैर या हज़फ किए बगैर वो उसको मुस्तरद कर दिया जाता है, फिर तो एक ठप्पा लग गया ना। यानी सिंगल बेंच का ही फैसला वही, लार्जर बेंच जो 5 रुकनी है उसका फैसला ही वही कि सदर और गवर्नर आइन के आर्टिकल 5 की वायलेशन कर रहे हैं। तो फिर क्या एक जजमेंट की रोशनी में आगे कार्रवाई जो है, ज़ाहिर 5 के बाद फिर 6 ही है ना, तो कार्रवाई नहीं बढ़ाई जा सकती। बहुत सारे लोगों का यही जो चीज़ है, यही नुक्ता जो है, यही ढूंढने की जिम्मेदारी तो वजारत कानून की लगाई गई है कि जनाब आप देखें कि आर्टिकल 6 को जो आइन को इन्होंने पामाल किया है अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके, क्या आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो फिर हम कैसे करें, ये इसमें सारा नुक्ता है। दूसरी बात, वो जो सदर साहब ने खत लिखा था, जवाबी खत इमरान खान को, और फिर कहा कि जनाब मैं इसकी नकल जो है वो वज़ीर आज़म को भी भेज रहा हूँ और मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी भेज रहा हूँ, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उन्होंने ये कहा है कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, ये मामला तहकीकात का मतकाजी है और इसमें कोई कमीशन बना दिया जाए। अब जो सदर का ये खत है इसकी कोई आईनी हैसियत नहीं है, क्योंकि सदर जो रेफरेंस भेजता है सुप्रीम कोर्ट में, वो या कोई हदायत भेजता है, वो ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम होता है। ये सदर साहब ने अपने तौर पे खत लिखा है, बस ये खत है जो सरबराह की तरफ से लिखा गया, इसकी पाबंदी लाजम नहीं है सुप्रीम कोर्ट पर। और फिर पहले भी ऐसा ही खत जो डिप्टी स्पीकर हैं साबिक कासिम सूरी साहब, वो भी भेज चुके हैं इसको सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट ने बल्कि इससे पहले जो वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त वज़ीर आज़म थे इमरान खान, उन्होंने भी वो जो केस था असम्बलियों की बहाली वाला, उन्होंने भी वो जो लेटर शेटर है वो पेश करने की कोशिश की थी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन नहीं हुआ। अब जो वज़ीर आज़म है वो जो हैं वो सदर के खत को इसलिए नज़रअंदाज कर देंगे या इस बुनियाद पर नज़रअंदाज कर देंगे कि जनाब इसको मामले को कौमी सलामती कमेटी 2 दफ़ा देख चुकी है, हुकूमत इस पर फैसला कर चुकी है कि कोई किसी किस्म का वो नहीं है, इसमें साजिश, बैरूनी साजिश नहीं है जो तहरीक अदम एतमाद थी इमरान खान के खिलाफ। ताहम वो हुकूमत पहले कह चुके हम कमीशन बनाएंगे जनाब जो भी है, लेकिन इमरान खान नहीं मान रहे कि नहीं बना दे, नहीं मैं नहीं मानता इस गल में। ये भी मामला जो है अब किसी हद तक आप समझे कि क्लोज चैप्टर में समझता हूँ इसको, कि ये चैप्टर क्लोज है, वो अपना रोला शोला डालते रहेंगे और ये जो है इसको वो हल्की हल्की ढोल के भी जाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा जवाब दिंदा रहेंगे, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ खान साहब ने जो बयानी उन्हें आप ही अपने बयानी चो हवा शवा कर देनी है। तुम देखना खान साहब जिस तरह तकरीर करते हैं ना, वो आप ही उस उन्होंने हवा शवा कर देनी है। अब जनाब जहलम वाला जलसा, जहलम वाले जलसे में वही बातें, पुरानी बातें वो शुरू हो गए जनाब। नवाज शरीफ मोदी का यार है, और जब वो कहते थे रहील शरीफ को कि जनाब ये दहशत गर्द है, तो नवाज शरीफ मोदी को अपना दोस्त कहता था, या मोदी ये कहता था कि नवाज शरीफ मेरा दोस्त है, रहील शरीफ दहशत गर्द है। अगर मैं होता उस वक्त तो मैं कहता कि तुम दहशत गर्द हो, मोदी को ये कहता। वो ज़ाहिर उनका एक स्टाइल है बात करने का। ये बात उन्होंने फरमाई है, पुरानी बात है, पहले भी कर चुके हैं, अमेरिका वाली बात भी कर चुके हैं, और भी कई सारी बातें। जरदारी साहब के बारे में कह दिया जनाब आपने हिसाब देना है, नवाज शरीफ ने भी हिसाब देना है, चोरों का टोला है, वह ये सरकारी खर्च पे जा रहे हैं। वो कह रहे हम सरकारी खर्च पे नहीं जा रहे भाई, जो कमीना जा रही है, जो
शहबाज शरीफ के लोग साथ जा रहे हैं लंदन, और वो वहाँ मुलाकात करने अपने कायद से नवाज शरीफ से। वो कहते हैं प्राइवेट जा रहे हैं जनाब, निजी हमारा टूर है, हमारा इसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल खान साहब ये बातें फरमाते रहे हैं। और फिर उन्होंने, खान साहब ने, वैसे ये मोदी वाली जो बात खान साहब कर रहे हैं, वो तो कहते चलो मोदी का यार नारा बन गया, मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आप वही मोदी जो रहील शरीफ को दहशतगर्द कहता था, आपने किस ख्वाहिश का इज़हार किया था उसके हवाले से? उस वक्त आपको पता था ना कि नवाज शरीफ दौर में ये पाकिस्तानी फौज के सिपा सालार को दहशतगर्द कहता रहा है। तो फिर आपने इस ख्वाहिश का इजहार क्यों किया था कि इलेक्शन में मोदी की जीतने की ख्वाहिश क्यों की? बल्कि आपने तो किसी जगह कहा कि मैं दुआ कर रहा हूं कि मोदी जीत जाए, क्योंकि इससे कश्मीर का मसला हल हो जाएगा। और कश्मीर का मसला फिर कैसे हल हुआ देख लें आप। वो आप कहते हैं कि वो कश्मीर के मौजू पे बात नहीं करते, वो रोजाना बयान देते हैं। आज भी वजारत खारजा ने बयान दिया हुआ है कश्मीर के हवाले से, इंडिया की मजम्मत। बल्कि जो अजान पे पाबंदी की एक मुहिम चली हुई है वहाँ कर्नाटका में, उसके खिलाफ भी आज हमारा वजारत जो खारजा है उसने मजम्मत की है कि जनाब ये क्या बदमाशी है, ये क्या इंसानी हकूक की, आपके सेकुलरिज्म की, हर चीज़ की खिलाफ वर्जी आप कर रहे हैं। बहरहाल खान साहब को वो याद नहीं कि मैंने मोदी को क्या कहा था। ये मैं बार बार कहता हूँ, और भी कई दोस्त कहते हैं कि खान साहब ने जो कहा हुआ है ना वो सारा इनके सामने आना है। बल्कि अगर अब तकाबली जायजा लें ना, ये नून लीग वगैरह और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तकरीरों का और इनकी तकरीरों का, और फिर खान साहब की अपनी तकरीरों का आपस में, तो खान साहब की अपनी बातों में इतने तजादात हैं कि आप हैरान होंगे। कि वैसे दूसरी बात जो भी इन्होंने किसी के बारे में कहा, पिछले दिनों मैंने कल या परसों एक वीलाग किया था जिसमें मैंने ये कहा था कि खान साहब ने भाग जाना है। राना सनातन ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि ये अपनी आंखों से देखे कि इसकी सियासत कैसे दम तोड़ रही है, लेकिन ये मुमकिन नहीं, इसने भाग जाना है। तो वो बड़े लोगों ने कहा, जैसे इन्होंने भी कहा कि मेरा नाम ईसीएल में डाल दे, मैं तो भागना नहीं चाहता, मेरी कौन सा बाहर जायदाद है। चलो बच्चे तो है नहीं ना, जायदाद नहीं हैगी। वो कहते मैंने नहीं भागना, मैं को भागना थोड़ा है, मैंने ये करना है वो करना है। लेकिन वो देख लीजिएगा इन्होंने भाग जाना है। वो इसलिए मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इन्होंने जो भी कहा है ना अब तक, जो भी कहा है वो इनके आगे जरूर आया है। अब जो उनको भगोड़े शगोड़े जो भी कहता रहता है ना, ये इसके साथ भी एक दफा होना जरूर है, खान साहब के साथ। और फिर जनाब उन्होंने जो नई बात की है वो ये की है, आधी नहीं है, आधी नहीं। उन्होंने कहा है रूस का जब मैं दौरा करके आया हूं तो रूस जनाब सस्ता तेल और सस्ती गंदम देने के लिए तैयार हो गया था। भारत जो है वो सस्ता तेल भी खरीद रहा है, सस्ती गंदम भी खरीद रहा है रूस से। तो वो बोंदियां चबंदियां छड्डो जनाब कि मैं उन्होंने सौदा कर लेना थी। हूँ शहबाज शरीफ है सौदा करके दिखावे। भाई रूस को ज़रूरत है, यूरोपीय यूनियन खिलाफ है, अमेरिका खिलाफ है, पाबंदियां हैं कुछ, जो उनके साथ तल्लुकात बनाता है उनका वो रगड़ा निकालने के चक्करों में पड़ जाते हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि जनाब मैं क्योंकि रशिया के करीब हो रहा था इसलिए अमेरिका ने ये साजिश की। हालांकि कभी आप कहते हैं कि ये 5 जुलाई का मुझे पता था, कभी कहते हैं फलां तारीख का पता था, कभी कहते हैं फलां तारीख का पता था। बहरहाल वो अब भी दे देगा, वो अब भी देने के लिए तैयार होगा। अब देखें हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं उसको लेने की या नहीं, वो क्योंकि उसकी तो खुद रशिया की मजबूरी है, उसको आप जैसे बंदे चाहिए थे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब ले जो ले जाना और आप ही फंस जाओ जाके। फिर जो भी पूरी दिन कभी कहते हैं कि जनाब यूरोपीय यूनियन हमारे खिलाफ हो जाएगी, फ्रांसीसी सफीर के खिलाफ हमने ये किया तो हमारा वो कर देंगे, हमें निकाल देंगे, उसमें जो हमारा स्टेटस खत्म कर देंगे, फलां कर देंगे। कभी कहते हैं कि जनाब रशिया के साथ मेरे। बहरहाल ये खान साहब की अपनी बातों में जो तजाद हैं वो सामने आते रहते हैं और ये मामूल की बात है। अब उन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल आज दिखाया है, उन्होंने कहा कि मुझे कहते हैं कि तुम फौज के खिलाफ हो, शहबाज शरीफ कहता है कि तुम फौज के खिलाफ बातें करते हो। शहबाज शरीफ शर्म करो, शर्म करो, तुम मीर जाफर हो, तुम मीर सादक हो, मैंने तो तुम्हें मीर जाफर कहा था। एक भाई जो है, बड़ा भाई जो है वो फौज को गालियां देता है और तुम चेरी ब्लासम लेके फिर रहे हो, बूट पालिश किए हो, इस तरह की बातें। और वो कहते हैं कि फौज और इमरान खान के होते हुए इस मुल्क को कुछ नहीं हो सकता। खान साहब फरमा रहे हैं कल तक जो बयान था ये बताएं आप। हर बंदा जो है, इन्होंने कहा कि जनाब मीर जाफर कौन था,
वो सिपा सलार था सिराजुद्दौला का, ये इन्होंने कहा था। तो शहबाज शरीफ किसका सिपा सलार रहा है? यानी जो यू टर्न भी लिया है उसमें भी सुकून है, अब हम है, अब हम नहीं, बल्कि इससे भी कोई बड़ी बात है कि खान साहब यू टर्न भी सही तरीके से नहीं ले रहे, यानी इनको यू टर्न भी सही नहीं मिले। मैंने शहबाज शरीफ को कहा था, अब ये कह रहे हैं। बहरहाल यू टर्न ले लिए, इनको किसी ने समझाया होगा कि भाई जी बहुत ज्यादा काम खराब हो गया है, और अंदर बड़े गुस्सा है चढ़िया उन्होंने। थोड़े ਜਿਹੜੇ करीबी दोस्त ने, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮਈ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਆ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਣ ਦਿਓ। किसी ने समझाया होगा, फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। वैसे खान साहब के बारे में जो कहा जाता है ना कि जिस बंदे ने भी इस पर एहसान किया है, खान साहब ने उनको डांग जरूर मारा है छोटा मोटा। इनके कज़न थे वो माजा जहांगीर से लेके अलीम खान तक, जहांगीर तरीन तक, जो भी इनके करीब रहे हैं, ये अदारे, फौज, अदलिया, सारे इनके करीब जो भी इनके साथ थे, ये पिछले भी इलाके में इनका लाडले बच्चे थे। लाडले बच्चे ने अब जो जिद पकड़ी हुई है, वो राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जनाब जिनको ये पुकार रहे हैं उन्होंने नहीं आना इनके लिए। खान साहब आप दोनों को लिखा, उन्होंने नहीं आना। ये वैसे जो बात है ना राणा सनाउल्लाह साहब की, इसमें काफ़ी हद तक सदाकत है, लेकिन एक जो खबर है इसमें ये भी है कि वो कहते हैं ना कि जनाब जो गैर जानबदार है वो न्यूट्रल जो होता है वो तो जानवर होता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। और वो कहते हैं जनाब हम आइन और कानून के साथ हैं। आइन तो ये कहता है कि जब फौज को तलब किया जाएगा हुकूमत की इमदाद के लिए तो वो आएगी, आना पड़ेगा, आइनी तकाजा है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी अब सूरत और एक हल्की सी, किसी ने मेरी इतला के मुताबिक उनको कहा, रावलपिंडी वालों को, कि इसको समझाएं, इस पागल को, ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो वहाँ से ये जवाब आया कि अशी से न्यूट्रल, अब न्यूट्रल है, हम नहीं समझाएंगे उसको। अगर हम समझाने गए तो वो फिर शोर मचाएगा, जैसे पिछली दफ़ा समझाने गए थे तो उसने ओपन कर दिया था, शोर मचा दिया था कि देखिए जनाब ये मुझे ये कहने आ गए और मुझे ये पैगाम लेके आ गए और ये करके, हमने तो जो पैगाम इधर का उधर, उधर का इधर पहुंचाया था। अब अगर हम इसको समझाने जाते हैं तो फिर ये एक रोला डालेगा, रफट डालेगा। वो उन्होंने कहा जनाब इनको यही समझाएं कि चलो हम इलेक्शन की तरफ अगर चले भी जाते हैं तो तुमने कौन सा उस इलेक्शन को मानना है, क्योंकि तुमने तो हार जाना है। वो कहते हैं हमने नहीं समझाना भाई इसको, आप अपने तौर पे जो भी मामला तय करना है, हम इसको नहीं समझा रहे। अगर आपने इसके साथ कुछ करना है, निपटना है, जो इसके साथ सलूक करना है वो आप करें, हमें कोई एतराज़ नहीं। ये आपका मामला है, सियासतदानों का मामला है, हुकूमत का मामला है, हम बीच में नहीं आते। खान को समझाने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा कह दें कि एक ऐसी दो तारीख किस्म की तलवार है, वो कुछ भी उनसे मतवक्को है, कुछ भी तवक्को की जा सकती है, कुछ भी वो हरकत कर सकते हैं। अब यार हम आते हैं उस बात की तरफ कि जो 63A के हवाले से रेफरेंस नहीं चल रहा, सदारती रेफरेंस, कि जनाब उनकी ताहजात नहली होगी, एक दफ़ा नहली होगी, डी सीट होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चल रहा है ना रेफरेंस। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। और फिर इलेक्शन कमीशन में एक और मामला है, वो जो मुनहरफीन का है, ये खुद ही भाग जाते हैं जनाब। वो कहते हैं कि जनाब दसो इन्हों का की करिए, जो कौमी असैम्बली वाले बंदे हैं उन्होंने तुसीं रेफरेंस भेजा है PTI वाले नूं, तो वो कहते हैं जनाब हमें एक दिन और दे दें, यानी रोज़ाना डेटें। वो इलेक्शन कमीशन वो हैरान है कि तारीखें दूसरों को लेनी चाहिए, ये जो दरखास्त गुजार है खुद ही तारीखें लेते जा रहे हैं। वो जी ये पार्टी छोड़ गए, उनका दिखाओ कितने पार्टी छड़ गए ने। 63A जो कहता है कि पार्टी छोड़ जाए फिर ठीक है, वो मुनहरफ हो गया, दिखाएं कहाँ पार्टी छोड़ी है। वो जी दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, किस पार्टी में शामिल है, लाए रिकॉर्ड दिखाएं जी। वो जी अभी हमें रिकॉर्ड वो जमा कर रहे हैं, कोई ये वो हमें एक दिन का टाइम दे दें। वो नूर आलम साहब कह रहे थे जनाब इनको ये नहीं पता कि हमने पार्टी छोड़ी है, किस पार्टी में गए हैं, ये क्या हमारे खिलाफ ऑब्जेक्शन हैं। वो वैसे कौमी असम्बली वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती, पंजाब वालों का अलग बात है। उसमें ये डॉक्टर बाबर अवान साहब जो हैं वो बार बार ये कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब 63A के तहत जो है ना वो ताहजात नहली बनती है, क्योंकि जहाँ नाअहली की मुद्दत का तयन ना हो, जैसे 62(1)F में है कि सादक और अमीन नहीं है तो वो नाअहल है, तो वो ताहजात नहल है। इसी तरह ये भी
ताहियात नहल होगा। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यार पहली बात तो ये है कि तौबा का दरवाज़ा तो कभी भी बंद नहीं होता, वो खुला रहता है। ताहियात नहली वाला यानी मतलब ये 62(1)F वाला भी वो जो ऑब्जर्वेशन है, जो तशरीह है, वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि अगर बंदा माफ़ी मांग लेता है अपने किसी झूठ पे, तो फिर उसको क्या माफ़ी नहीं मिलेगी? इसको छोड़ दें, ये एक अलग मामला है। लेकिन जो अगली बात उन्होंने अदालत ने की, ख़ास तौर पे मिस्टर जस्टिस नज़र आलम मियाँ खेल ने, उन्होंने कहा भाई ये सोच लें आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ सजा का सॉरी कि यहाँ मियाद का या मुद्दत का तयन ना हो, वहाँ ताहियात नहली होती है। उन्होंने कहा फिर जनाब आप आइन का आर्टिकल 63(1)G भी पढ़ लें। अब वहां तो इतनी बात होगी, खबर आ गई जनाब 63(1)G जो है वो भी पढ़ लें। उन्होंने कहा कि उसको भी देख लें, लेकिन वो है क्या 63(1)G? आपको पता है DGISPR ने पिछले दिनों एक प्रेस रिलीज जारी की, जनाब सानू बदनाम ना करो, ये ना करो, वो ना करो, वगैरह वगैरह। 63(1)G ये कहता है कि ऐसी राय, यानी कैसी राय, जैसी खान साहब दे रहे हैं फौज के बारे में और नजरिया के बारे में, अगर रात को 12 बजे खोलते सारा बदनाम करने की कोशिश ही करते हैं ना यार खान साहब। उसका मतलब यही होता ना कि अदालतें जानबदार हो गई हैं। वो कहता है आर्टिकल कि ऐसी राय की तशहीर या ऐसा अमल जो नजरिया पाकिस्तान की सलामती, हाकमियत या अदलिया की सालमियत और आज़ादी के लिए नुकसानदेह हो, ऐसा अमल, और फिर मुसल्लह अफवाज और अदलिया की तज़हीक का बायस हो, ऐसा अमल या राय, और फिर किसी अदालत से उस बंदे को इन जराइम पे सजा मिल जाए तो वो नाहल होगा। आप इसे ऑब्जर्वेशन कह लें, पैगाम कह लें। मुझे ये लगता है कि अदालत ने उनकी तवज्जो खान साहब के बयानात की तरफ ही दिलाई है कि जब भाई जी जो आपके लीडर हैं वो 63(1)G के ताबे आने वाले हैं। अगर किसी छोटी मोटी अदालत ने भी, सिविल कोर्ट ने भी, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी इस जुर्म पे, एक छोटे से आपका इस्तगासे पे खान साहब को 1 दिन की सजा भी सुना दी, 5 दिन की, 1 हफ्ते की सजा भी सुना दी, तो आपके खान साहब ने ताहियात नहल हो जाना है। ये मेरा ख्याल है बड़ा मानी खेज। उन्होंने 63(1)G का जिक्र ऐसे ही नहीं किया क्योंकि ये अदलिया और फौज की बदनामी से मुतल्लिका जो इकदाम है, उनसे मुतल्लिका जो है, और ये फिट बैठता है, इस वक्त फिट बैठता है इमरान खान साहब पर। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीलॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।